सॉरी बोलने में देरी हुई, कान पकड़ने में हिचक दिखाई तो ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। इस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है और हमारी गवर्नमेंट और हमारे मला माफ करा, ठीक है? आणि मातृभाषा है, आप उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हो तो भाई ये तो हजम होने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, मैं शाकिर शेख आ गया हूँ अपना नया वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, अभी जो माहौल गर्मा गर्म चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, पहली बात तो बोलूँगा मैं, जी हाँ, ये इसके वजह से पूरे देश में भी माहौल कुछ बदला है, मगर ये शुरू महाराष्ट्र से हुआ है। और महाराष्ट्र में किसने शुरू किया? ऑफ कोर्स राज ठाकरे, जो शायद आजकल अपनी सोई हुई पार्टी या कहीं मरी हुई पार्टी को जगाने की कोशिश में है, ज़िंदा करने की कोशिश में है, सोई हुई पार्टी को जगाने की कोशिश में है, और इसी काम में सारे मनसे के लोग जुटे हुए हैं। जी हाँ, कहीं देश में उर्दू का मुद्दा होता है तो हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदी भाषा का भी मुद्दा उठ जाता है। जी हाँ, आजकल हिंदी से ज़्यादा मराठी को मायने देने की बातचीत जो है महाराष्ट्र में चल रही है। और सिर्फ बातचीत नहीं चल रही है, हाथ पैर भी चल रहे हैं, गाली गलौज भी चल रही है, और कई जगहों पर कुछ लोगों को पीटा गया, ज़ोर ज़बरदस्ती से मराठी बुलवाने की कोशिश की गई, मराठी ना आने पर माफ़ी भी मंगवाई गई, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती से मार तोड़ कर। तो इस तरह की बहुत सी वीडियो चल रही है न्यूज़ में, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। तो मैं भी आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जो हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद में फिर और बातचीत करेंगे, ठीक है? गुंडागर्दी की पहली तस्वीर। मराठी बोल, मराठी बोल, आणि हात जोडून बोल, राजसाहेबांची माफी मागतो मी, राजसाहेब ठाकरे यांची माफी मागतो। वीडियो मुंबई के गोरेगांव का है और घटना 1 अप्रैल की बताई जा रही है। इन मवालियों ने बैंक कर्मचारी को महाराष्ट्र के उस नेता से माफी मांगने को मजबूर किया जिनकी 19 साल पुरानी पार्टी की कामयाबी का वर्तमान 0 है। लोकसभा में 0, राज्यसभा में 0, महाराष्ट्र विधानसभा में 0 और महाराष्ट्र विधान परिषद में भी 0। इस बैंक कर्मचारी का कसूर सिर्फ इतना भर था कि उसे मराठी नहीं आती। ऐसे में इन गुंडों ने उसे भरी सभा में बेइज्जत किया। गुंडागर्दी की दूसरी तस्वीर। ये वीडियो ठाणे का है, जहां कर्नाटक बैंक में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बवाल किया क्योंकि यहां भी मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। आरबीआयच्या गाईडलाईन्स आहेत, तुम्ही आरबीआय तुम्ही वाचता ना, हे काय आता तुम्हाला आम्हाला दुर्दैव है। गुंडागर्दी की तीसरी तस्वीर। बैंक कर्मचारियों को एक हाथ से गुलाब का फूल और दूसरे हाथ से पत्थर। ये तोहफा नहीं बल्कि धमकी है, जबरन मराठी थोपने की कोशिश है। फर्स्ट प्रायोरिटी मराठी भाषा का ही होना चाहिए, बाकी सब बाद में होना चाहिए। उस तौर पे हमने उनको एक गुलाब का फूल दिया आज के लिए कि आज हम आपको गुलाब का फूल दे रहे हैं, और एक पत्थर दिया है और उसके ऊपर लिखा है मन से, उनको कहा है कि आपके टेबल पे रखो। आपको रोज दिखना चाहिए कि भाई अगर कुछ 5-10 दिनों में हम मराठी में नहीं करें तो हमारे कांच फूटेंगे, वो एहसास उनको होना चाहिए। गुंडागर्दी की चौथी तस्वीर। सुरक्षा गार्ड की पिटाई का ये वीडियो मुंबई के पवई इलाके का है। एमएनएस वालों की नजर में इसका गुनाह भी वही है जो बाकी गैर मराठी भाषियों का है। राजसाहेब ठाकरे तुमची माफी मागतो, सगळ्या महाराष्ट्रात मराठी माणसांची मी माफी मागतो। गुंडागर्दी की 5वीं तस्वीर। सॉरी बोलने में देरी हुई, कान पकड़ने में हिचक दिखाई तो ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। गुंडागर्दी करने वाले वही एमएनएस के कार्यकर्ता और पीड़ित सुपरमार्केट के स्टाफ। वीडियो मुंबई के वर्सोवा इलाके का है, जहां सुपरमार्केट के इस स्टाफ ने एक एमएनएस कार्यकर्ता के सामने मराठी नहीं बोलने की गुस्ताखी कर दी। एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूं मैं एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूं। क्या बता रहा हूं, पहले मराठी बोलता है फिर हिंदी बोलता है।
तो फौरन गुंडों की टोली पहुंच गई और मराठी नहीं बोलने के जुर्म में सरेआम पिटाई कर दी। पकड़ कान पकड़ लोकशाही में नाकाम एमएनएस की ये ठोकशाही 31 मार्च यानी गुड़ी पड़वा वाले दिन से तेज हुई है, जब राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने वालों को सबक सिखाने की खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी। मराठी भाषेला विळखा पडतोय आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। तो गाइस देखा आप लोगों ने ये वीडियो, अजीब व गरीब नज़ारा, किस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है और हमारी गवर्नमेंट और हमारे गवर्नमेंट के बाशिंदे बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। नहीं, बातें बड़ी बड़ी हो रही है कि ये गलत हो रहा है, नहीं करना चाहिए, हम कार्रवाई करेंगे, हम FIR करेंगे, मगर वो कुछ भी नहीं रहा। और पता है मुझे कि होगा भी कुछ नहीं, क्योंकि सामने जो है वो है राज ठाकरे। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जब वो गंगा जल का जो मुद्दा हुआ था, गंगा जल की जगह गंदा जल बोला गया था राज ठाकरे के द्वारा। तो अभी मतलब ये इस तरह की बातें सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि पार्टी अभी एकदम मंदी में चल रही है, मंदी। पार्टी को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र की पार्टी होकर महाराष्ट्र में 0 0 0 0 0 0 चल रहा है हर जगह। तो यही एक किसी भी तरह से सोचा जा रहा है कि हमारी पार्टी आगे निकल जाए, हमारी पार्टी को कुछ फ़ायदा पहुँचे इन चीज़ों से। और बेचारे जो कार्यकर्ता है वो भी क्या करेंगे, बॉस ने बोल दिया तो मानना तो पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो निकल चुके हैं सब आज्ञा का पालन करने, चाहे वो गुंडागर्दी ही बोला जाए, चाहे वो ज़ोर ज़बरदस्ती बोला जाए, मगर इनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी सरकार ठंडी सरकार है। ये सिर्फ कार्रवाई के नाम पर FIR करते हैं, ना कोई अरेस्ट, ना कुछ, ना क्या, जबकि सबकी चेहरा पट्टी हो रही है, कैमरे में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पहचान में नहीं आएगा। और सब अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, ऐसे लोग हैं जो बाकायदा वीडियो पे आकर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सरकार राज ठाकरे के खिलाफ जाने से डरती है। जी हाँ, अब वो क्यों डरती है हमको नहीं पता भाई, हमको नहीं पता। और अगर नहीं डरती है तो अब तक कोई भी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। खुलेआम वीडियो आ रही है, बैंक के कर्मचारी को मारा जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड को मारा जा रहा है और महिलाओं को तक मारा गया मराठी भाषा के ऊपर, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और इतना सब होने के बाद में भी वो खुलेआम कैमरे पर आकर धमका रहे हैं, बोल रहे हैं। भाई चलो, महाराष्ट्र के अंदर गुजराती बोलने पर, मराठी बोलने पर, पंजाबी बोलने पर, तेलुगु बोलने पर, जो भी महाराष्ट्र की भाषा नहीं है उसको बोलने पर अगर आप रोकते हो तो थोड़ा समझ में भी आता है, मगर हिंदी भाषा जो भारत की भाषा है उसको आप बोलने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसे लोगों को तो फिर हिंदुस्तान से भगाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो महाराष्ट्र नहीं पूरे देश से निकाल देना चाहिए जो हिंदी भाषा के खिलाफ खड़े हैं। चलो ठीक है, राष्ट्रभाषा है हमारी मराठी, महाराष्ट्र की भाषा है हमारी मराठी, मगर हिंदी भाषा तो पूरे हिंदुस्तान की है। तो हिंदी भाषा बोलने पर आप कैसे रोक सकते हो? कोई बिहारी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि और भी बहुत सी हमारे देश में भाषा है, वो भाषा बोल रहा है, उस पर आप ऑब्जेक्शन ले रहे हो। वैसे लेना तो नहीं चाहिए, वो भी गलत ही है, फिर भी थोड़ा समझ में आता है। मगर आप जो हमारे मातृभाषा है आप उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हो, तो भाई ये तो हजम होने वाली नहीं है। और इस पर जो सरकार चुप्पी बनाए बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, खाली
बोल वचन कर रहे हैं कैमरे पे आकर, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी, और भी महाराष्ट्र की ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो सरकार के साथ है, मगर उनमें भी कई बड़े बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम है और भी बहुत से मंत्री मिनिस्टर वगैरह, एमएलए एमपी, मगर उनकी भी कोई विचार उनका भी अब तक इस बात पर आया नहीं है। बस कुछ लोग हैं जो सरकार के जो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, गलत है, ये है वो है, मगर सिर्फ बोल रहे हैं, कर कोई कुछ नहीं रहा है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो फ़िलहाल मैं करूँगा एंड जाते जाते एक वीडियो में आप लोगों को और दिखाता हूँ कि आप लोगों को मैंने दिखाया और हर जगह ये चल रहा है कि मराठी लोग मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, माफ़ी मंगवा रहे हैं, मगर एक वीडियो मुंब्रा से आया है जहाँ पर एक बंदा मचमच कर रहा था मराठी को लेकर, और वहाँ पर मुंब्रा के लोगों ने उससे माफ़ी मंगवाई और वो कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है। वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए। क्या है कि अपोजिट चीज़ भी देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए देखिए ये वीडियो। दोन मिनिटं थांबा ना। हे बघा, मी काय चुकीचं बोललो असेल मला माफी करा। मी प्रेमाने बोलतो, यांच्याकडे पण दाखव। मी प्रेमाने बोलतो तो कशाला शिवा देतोय बघा, दाखव यांना बी दाखव। शिवा कशाला, मी प्रेमाने बोलतो। आता 1 घंटे में मुंबई माफी मांग रहा भाई, मला माफ करा। बाकरा बंद करके बता, बाकरा बंद कर तू, शिवा बंद करना उसको। माझा चुकी आहे, मी माफी मागतो। मी काय गलत बोललो असं तर मला माफ करा, ठीक आहे? ठीक आहे। आणि ठीक आहे, जो करा उसकी माफी मागा, माफ कर दे, माफ कर दे। आणि शिवा नका देऊ मला, प्रेमाने बोलतो। तो देखा ये वीडियो आप लोगों ने, कुछ अलग देखने को मिला ना। जी हाँ भाई, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि इस देश में हर किसी को हर भाषा बोलने की आज़ादी है और किसी को भी कहीं भी देश में आने जाने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है। ये बात अलग है कि कुछ फील होता है, और जैसे कि राज ठाकरे बोलते हैं कि हमारे मराठियों को वैल्यू नहीं मिलती, इनके वजह से काम नहीं मिलता। ये भी सच है एक, मगर इस पर हम रोक नहीं लगा सकते भाई। ये तो नसीब की बात है, जिसका रोज़गार जहाँ लिखा है वहाँ उसको मिलेगा। हमको तो सिर्फ मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और कोशिश ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मत कीजिए। और सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि जागो, इतना सब कुछ हो रहा है, जागो। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर दबाइए। गाइस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोग सबको पता चले कि क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में, और क्या सही है क्या गलत है, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी ज़रूर देखिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अच्छी और मज़ेदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।